अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्मत से फरार मुमकिन नहीं, जैसे आजकल नवाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि वो भी अपनी किस्मत की तरफ वापस आ रहे हैं। मुमकिन है पाकिस्तान आए तो इनको जेल में बंद कर दिया जाए। इसी तरह अरब खित्ता भी अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता है। क्या पेशगोई कर रखी है डॉक्टर इसरार ने अरबों के लिए, आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको भी अंदाज़ा होगा कि यूएई जितना मर्जी कहे हमने तिजारत करनी है, हमने कमाई करनी है, वो इससे भाग नहीं सकता है। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अब कल यूएई का बयान आया था कि हम तिजारत और सियासत को मिक्स नहीं करते। इनका क्या हाल होने वाला है, आप ये डॉक्टर इसरार की वीडियो देखें, फिर आपके सामने रखेंगे कि इस्राएली वज़ीर आज़म की वीडियो लीक होने के बाद यूएई को अब क्या करने की ज़रूरत है। इस्राइल बनेगा। हदीस में खबरें, ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे मुसलमानों, ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहां तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह नहीं पूरा होने देगा। मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। बहरहाल ये सारा कुछ होने वाला है। वो वक्त भी आने वाला है कि हुजूर की एक हदीस के मुताबिक एक शख्स के 1000 बेटे होंगे तो 999 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। यह वक्त भी आने वाला है कि हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी कि पूरी जमीन अट जाएगी लाशों से। तो परिंदा जो है, कोई एक तो परिंदे होते हैं कि जो मुर्दार खोर है, गिद्ध है, वो तो बड़ी खुशी से उतरेंगे, तनावुल फरमाएंगे लाशों को। इसी तरीके से कौवे हैं, चीले हैं। लेकिन जो निफासत पसंद परिंदे हैं वो लाश के ऊपर उतरना नहीं चाहते। तो एक परिंदा उड़ता चला जाएगा, उसे कहीं जमीन पर उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी। यहां तक कि वो थक हार कर उसके जो है पर जवाब दे जाएंगे, गिरेगा तो लाश पर गिरेगा। ये वक्त आने वाला, और ये यहूदियों के हाथों या यहूदियों के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, जो उनके हाथ में आलयकार है, उनके हाथों आना है। मेरे नजदीक इस काम के लिए इस मलऊन कौम को, कि जो हजरत ईसा के जमाने से मलऊन हो चुकी है, इसको बाकी रखा गया है। इसे ये मौका दिया गया है। उसने इस्राइल बना लिया है। तकरीबन 2000 साल के बाद वो दोबारा आकर आबाद हुए उस सरजमीन में जहां से निकाल दिए गए थे 70 ईस्वी के अंदर। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इनका ये इस्तिस्ना क्यों किया गया, ये बड़ी तल्ख बात है, ये याद कर लीजिए। क्योंकि या तो कौम उसी वक्त हलाक कर दी जाती, जैसा कि हुआ कौम नूह, कौम हूद, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, ये हुआ कि नहीं हुआ। और सदूम और आबूरा की बस्तियां जहां हजरत लूत भेजे गए, और आले फिरौन जो हलाक किए गए, या तो पूरी कौम हलाक की जाती, नहीं। ये यूं समझिए कि इस पूरे मामले को दरमियान में से एक वक्फा दे दिया गया, हजरत ईसा को उठा लिया गया और हजरत ईसा दोबारा आएंगे। ये क्यों किया गया? अब इसमें मैं बड़ी तल्ख बात आपसे कह रहा हूं। ये आप तो सुना दोस्तों आपने, ऐसी तबाही फैलने वाली है कि अरब इसको खुद से अलग नहीं रख सकेंगे। रहील शरीफ की कमान में जो 46 ममालिक की फ़ौज बनी है, इस्लामी फ़ौज, वो भी इससे अरबों को नहीं बचा सकेगी। जो आज फ़लस्तीन के लिए खामोश है वो कल अरबों के लिए भी खामोश ही रहेगी। ये मैप आप देख सकते हैं। इसराइल ने सिर्फ फ़लस्तीन के गज़ा पर अब कब्ज़ा नहीं करना, बल्कि सऊदी अरब का बहुत बड़ा हिस्सा, फिर उर्दन, इराक का हिस्सा, शाम का हिस्सा, लीबिया, मिस्र का कुछ हिस्सा, इस सारे इलाके पर कब्ज़ा करके फिर इसराइल ने बनाना है ग्रेटर इसराइल। अब यूएई बेशक इससे दूर है, इसके इलाकों पर कब्ज़ा नहीं होगा, लेकिन तबाही वहाँ तक भी फैलेगी। अब आप कह लें कि जितना अरबी इस वक्त कह रहे हैं कि हमने पैसा कमाना है, हमने तिजारत करनी है, इतना ही इनके ऊपर तबाही आएगी। कुदरत भी मौका देती है, इसमें ना समझा जाए चीज़ को तो फिर आपके लिए तबाही है। मगरिब हमेशा दोस्तों लंबी प्लानिंग के साथ चलता है। आप देखें कि इसराइल को खुरासान के इलाकों वाले ममालिक से ख़तरा था, जिनमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान आते हैं। तो आप देखें सालों पहले से अमेरिका इन 3 ममालिक के पीछे पड़ा हुआ है, कमज़ोर करता जा रहा है इन ममालिक को, क्योंकि इनको हमसे ज़्यादा यकीन है इन बातों पर, इसलिए वो पहले से ही इन पर अमल करते हैं, दूसरे ममालिक को काउंटर करते हैं। बेशक किस्मत के फ़ैसलों से भागा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन हमने अपनी किताब को भुला दिया है कि यहूदो निसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते,
जब तक तुम इनके मज़हब में शामिल ना हो जाओ, फिर ही वो तुम पर यकीन करेंगे, ऐसे वो तुम पर यकीन नहीं करेंगे। यानी कि आप देखें कि अगर यूएई इसराइल को यकीन दिलाना चाहता है तो यूएई के पूरे मुल्क को यहूदी होना पड़ेगा, तो फिर ही इसराइल उन पर पूरा यकीन करेगा, ऐसे नहीं। तो यूएई भी आजकल यहूदियों को यकीन दिलाने की कोशिश में है कि किसी तरह बस इसराइल को यकीन दिलवा दें कि हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब ये वीडियो दोस्तों लीक हुई थी नेतन्याहू की, जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म हैं इस वक्त। ये वीडियो 2001 में बनाई गई थी। वो कहते नज़र आ रहे हैं इसमें कि किस तरह हम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं, कैसे इनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं, और इसमें अमेरिका कैसे हमारा साथ देता है खुलकर। यानी कि मालूम इनको भी है कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलती पर हैं, लेकिन फिर भी उल्टा फ़लस्तीनियों को गलत साबित करके इन पर हमले करते हैं, इनकी नस्ल कशी करते हैं। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद तो यूएई को फौरी तौर पर अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़त्म कर देने चाहिए थे और मुतालबा करना चाहिए था इसराइल से कि एक आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, फिर ही इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल होंगे, जो कि पाकिस्तान का स्टांस भी है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि फ़लस्तीन के बिना हम इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दें। तो अरब ममालिक जो बिना फ़लस्तीन के इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं वो भी बाज आ जाएं, क्योंकि इसराइल कभी भी उनके साथ दोस्ती या उन पर यकीन नहीं करेगा।